खबर की दुनिया में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। हेडलाइंस आपने देखी, अहम खबर आपको दें। कराची में एक वाकया पेश आया जब खातून एंकर पर सिक्योरिटी एहलकार ने तशद्दुद किया। अब आपको बताएं कि एफसी एहलकार की मुद्दत में खातून एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खातून एंकर के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। टीम ने नादरा ऑफिस में तोड़फोड़ की और असलहा छीनने की कोशिश की और एफसी एहलकार ने अपने मुकदमे में इस बात को मौक़िफ़ अपनाया है और मुकदमे में खातून एंकर और टीम को भी नामजद किया है। इसके साथ यूनिफॉर्म दिखा दीजिए इनको। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड। ये है तुम्हारे घर में माए बहनें नहीं है, तुम लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। ये जरा दिखाइए, इसके साथ यूनिफॉर्म दिखा दीजिए इनको। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड। ये है तुम्हारे घर में माए बहनें नहीं है, तुम लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। ये जरा दिखाइए, इसके साथ यूनिफॉर्म दिखा दीजिए इनको। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड। ये है तुम्हारे घर में माए बहनें। ये वो वाकया था जो कि कराची में लियाकताबाद नादरा ऑफिस में खातून एंकर पर पेश आया था। तशद्दुद का ये मामला जिसमें एफसी एहलकार की मुद्दत में खातून एंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे ताहा उबैदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। ताहा, बताइएगा वाकया ओवरऑल क्या था और फिर उसके बाद अब जो मुकदमा दर्ज किया गया है तो क्या उसमें दफात लगाई गई हैं? जी, निजी टीवी चैनल की खातून एंकर थी जो कि अपने प्रोग्राम के सिलसिले में नादरा के दफ्तर में पहुंची थी और वहां पर जो मसाइल थे उनसे आगाह कर रही थी अवाम को। इसी असना में जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो मुहाफिज थे नादरा दफ्तर के, वो इनके करीब पहुंचे और दोनों में तलब कलामी। और उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो एफसी एहलकार था, उसने खातून एंकर को थप्पड़ मारा, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई, खासतौर पर सोशल मीडिया पर भी चली। जिसके बाद अब जो है जो खातून एंकर थी उन्होंने गुज़िश्ता रोज ही मुकदमा दर्ज कर दिया था एफसी एहलकारों के और नादरा के जो इंचार्ज थे उनके खिलाफ। लेकिन अब गुलबहार थाने में जो खातून टीवी एंकर है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो थानेदार है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि जो एफसी का एहलकार है उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें उसने ये मौके इख्तियार किया कि खातून एंकर ने उनका असला छीनने की कोशिश की, उनकी वर्दी पर हाथ डाला, कार्य सरकार में मुदाखलत की और इसी वजूहात की बिना पर जो एफसी एहलकार है उसने खातून एंकर के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा बाकायदा तौर पर गुलबहार थाने में दर्ज कर लिया गया है। जी ताहा, ये भी बताइएगा कि इस मामले पर जो नादरा ऑफिस है उनका इंतजामिया का कोई मौक़िफ़ सामने आ सका? जी, नादरा इंतजामिया ने अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया है। खातून एंकर का बाकायदा मौक़िफ़ आ चुका है। जो कथन है मुकदमे का उसमें खातून एंकर ने ये बयान दिया है कि जब वो प्रोग्राम के लिए नादरा के दफ्तर पे पहुंची तो जो एफसी के जवान थे, जो मुहाफिज थे नादरा के, वो बदतमीजी कर रहे थे। जो खवातीन वहां पर मौजूद थी, बुजुर्ग खवातीन मौजूद थी, उनसे बदतमीजी कर रहे थे। इसी असना में एंकर थी, उन्होंने उस एफसी एहलकार का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन दोनों में तलख कलामी हुई। तलख कलामी के बाद जो है जो एहलकार था उसने खातून एंकर को बाकायदा थप्पड़ मारा है, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है और वो वीडियो भी सबूत के तौर पर पुलिस। तो कहाँ इस बात की तस्दीक हो सकी कि वाकई ये जो एफसी एहलकार था ये खवातीन से वहां पर, इस बात की तस्दीक हुई कि वाकई इस एफसी एहलकार ने खवातीन से बदतमीजी की थी इस तशद्दुद से पहले? जी बिल्कुल, जो तफ्तीशी अफसर है उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि खातून एंकर से बदतमीजी की गई है, एफसी एहलकार की जानिब से थप्पड़ दिया है। लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसका काउंटर मुकदमा भी अब दोबारा पुलिस ने दर्ज किया। गुलबहार थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है एफसी एहलकार की मुद्दत में। इसमें एफसी एहलकार का मौक़िफ़ भी सामने आना शुरू हो गया है, जिसमें उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि खातून एंकर ने कार्य सरकार में मुदाखलत की, बगैर इजाजत नादरा के दफ्तर में दाखिल हुई और इसके अलावा उनका हथियार की वर्दी पर डालने की कोशिश की, जिसके पेश नजर ये वाकया हुआ है। जी ताहा, आपसे ये मैं जानना चाह रही थी कि खातून जो एंकर है उन्होंने ये कहा कि ये एहलकार पहले से वहां पर जो खवातीन साइलिन मौजूद थी उनके साथ बदतमीजी कर रहा था, तो वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे बात हो सकी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वाकई ये एहलकार पहले से भी खवातीन के साथ बदतमीजी कर रहा था? जी, पुलिस ने ये फुटेजेस हासिल कर लिए निजी टीवी चैनल से, जिसमें तमाम तर वाकया बआसानी देखा जा सकता है कि खातून एंकर कब वहां पर पहुंची, क्या प्रोग्राम कर रही थी, क्या मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रही थी। और इसी असना में जब एफसी एहलकार वहां पर पहुंचा है उसने खातून से बदतमीजी भी की और थप्पड़ मारने की कोशिश की, जिसके बाद अब जो वीडियो हासिल
हासिल की गई है तहकीकाती टीम की जानिब से, उसी की रोशनी में जो एनी शाहिदीन है उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई एनी शाहिद का बयान कलमबंद नहीं किया कि वाकया क्या रोनुमा हुआ है। अलबत्ता जो टीवी चैनल की एंकर है बाकायदा उनका बयान कलमबंद कर लिया गया है, उनके कैमरा टीम जो है उसका बयान कलमबंद कर लिया गया है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो जो बुजुर्ग खवातीन नादरा के दफ्तर में मौजूद थी उनसे बदतमीजी कर रहे थे, और यही मौक़िफ़ जानने के लिए वो नादरा के अफसरान और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रही थी। और फिर दोनों में तलक कलामी हुई और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने खातून एंकर को थप्पड़ मारा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर कल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आला पुलिस अफसरान ने इस तमाम तर वाक़ये पर मुदाखलत की और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन अब काउंटर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, एसपी एहलकार की मुदियत में भी ये मुकदमा दर्ज हो चुका है गुलबहार थाने में, और उसने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खातून जो टीवी चैनल की एंकर हैं उन्होंने जो है कार्य सरकार में मुदाखलत की है, उनकी वर्दी पर हाथ डाला है, उनका असला छीनने की कोशिश की है, जिसके पेश नजर ये वाकया हुआ। जी अच्छा, यानी दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए हैं, तो ये क्या एक ही थाने में दर्ज हुए हैं साहब? बिल्कुल, ये अलग अलग थाने में मुकदमा दर्ज हुए हैं। सुपर मार्केट थाने में दर्ज किया गया है खातून एंकर की मुदेत में, और दूसरा मुकदमा गुलबहार थाने में एसपी एहलकार की मुदेत में दर्ज हुआ है। जो नागरिक अफसरान है वो भी थाने पहुंचे थे, एसपी एहलकार भी जो वहां पर तैनात था वो भी पहुंचा था, और उसने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि खातून एंकर की ठीक है, अब देखते हैं कि पुलिस इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करती है। शुक्रिया आपका ताहा उबैदी।